बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। इतना विलक्षण प्रसंग चल रहा है। मां जानकी जी को प्राप्त करने की लालसा से सभी राजा लोग उस धनुष यज्ञशाला में विराजमान हैं। उनमें से जो बहुत से अभिमानी लोग हैं, उन्होंने तो रघुनाथ जी महाराज में परमात्मा की उस झलक को देखा नहीं, लेकिन जो लोग विवेकी हैं, उन राजाओं ने अपने आप को धन्य माना कि आहा, हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि हमें परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन हो गया। रूप अनूप बिलोकन लागे। इन राजा महाराजाओं की तो बात क्या कहें, देवता लोग भी परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन करके आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। उचित समय जानकर के जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। अब सारी चतुर सखियां, सुंदर सखियां जानकी जी को आदर पूर्वक अपने साथ लेकर के वहां चलती है। जानकी जी की बड़ी सुंदर शोभा है। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनिय तेई उपमा देई, कुक भी कहाई जसु को लेई। जो पट तरियतीय समसिया, जग असि जुबती कहाँ कमनिया। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाए। अब जानकी जी अपनी सुंदर सखियों के साथ जब उस धनुष यज्ञशाला की तरफ प्रस्थान करती है, तो उनके स्वरूप का सुंदर वर्णन किया गया है। बाबा कहते हैं कि रूप और गुणों की खान जगत जननी मां जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सारी रचनाएं तुच्छ लगती है, बहुत छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि काव्य की जितनी भी उपमाएं हैं, वे सभी लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। अर्थात वे जगत की इन सामान्य स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की सारी उपमाएं त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान के स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के साथ में जोड़ना, उन्हें श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना जानकी जी का अपमान करने के समान है और अपने आप का उपहास कराने योग्य है। बड़ी विलक्षणता है तुलसीदास जी महाराज के लेखन कार्य में, बड़ी विलक्षणता है। जानकी जी की सुंदरता से सभी आकृष्ट हो रखे हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं कि मैं
इन्हें काव्य के किसी प्रकार की उपमाओं के द्वारा अलंकृत नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि काव्य में जितनी भी सुंदरता से संबंधित उपमाएं दी गई हैं वे सभी लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। ये सारी उपमाएं तो इस जगत की स्त्रियों को दी जाती हैं और जानकी जी अप्राकृत हैं। उनके चिन्मय अंगों के लिए मैं यदि इन उपमाओं का प्रयोग करता हूँ तो मैं जानकी जी का भी अपमान करता हूँ और अपने आप को हास्यास्पद बनाता हूँ। सीता जी के इन सुंदरताओं का वर्णन कोई कर सके ऐसा कोई कवि है नहीं। सिय बरनीय तेई उपमा देई कुकवि कहा यह अजस्व को ले। यदि कोई कवि जो कि सुंदर और अच्छा कवि है, यदि वह माँ जानकी जी के सुंदरता का वर्णन करने में इन प्राकृत उपमाओं का प्रयोग करता है तो वह अपना अपयश धारण करता है, अपकीर्ति को मोल लेता है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी या ऐसा अनुचित कार्य कभी नहीं करेगा। जौपट तरीय तीय समसिया। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना भी की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर स्त्री है कौन? जग असी युवती कहाँ कमनीया। ऐसी सुंदर स्त्री है कौन जिसके साथ जानकी जी की तुलना करके सुंदरता की वर्णन किया जा सके। इस जगत की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी देवताओं में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिनके साथ जानकी जी की सुंदरता की तुलना की जा सके। जैसे गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी, रति अति दुखित तनुपति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि बैदेहि, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, गिरा मुखर तन अर्ध भवानी। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, यदि देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। उनमें भी सरस्वती तो बहुत ज़्यादा बोलने वाली है। गिरा मुखर अर्थात माँ शारदा बहुत अधिक बोलने वाली है और पार्वती अर्धांगिनी के नाम से जानी जाती है। वह खुद स्वयं अपने आप में सर्वांगी नहीं है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष अर्थात भगवान शंकर का है। कामदेव की स्त्री रति अपने पति को बिना शरीर का अनंग जान करके बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी की तुलना कैसे कही जा सकती है। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे कहाँ से निकली है? खारे समुद्र से निकली है, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले अर्थात कच्छप का रूप धारण किया और रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया। मथानी का कार्य
अति कठोर मंदराचल पर्वत ने किया। सारे देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया। अब जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी हम लोग कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने हुए ये सभी असुंदर, अस्वाभाविक और कठोर उपकरण हैं, है ना। तो ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी जानकी जी की समता को कैसे प्राप्त कर सकती है? हाँ, यदि इसके विपरीत हो, कैसे हुए? यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो और श्रृंगार रस पर्वत हो, तो उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कवि उसे बहुत संकोच के साथ में सीता जी के समान कह सकेंगे। इसमें भी संकोच है। देखो, संपूर्ण परिभाषाओं को ही बदल दिया। तो यदि उसी प्रकार से यदि समुद्र का मंथन करते हो तो वहां पर छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और वो जो कच्छप पहले एकदम कर्कश पीठ वाला था वह अभी कैसा हो? परम रूपमय कच्छप हो और वासुकी नाग की अपेक्षा शोभा रूपी रस्सी हो और श्रृंगार रस पर्वत हो। उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे और उसमें से यदि लक्ष्मी जी प्रकट हो तो उन लक्ष्मी जी की तुलना को जानकी जी से करते हुए कवि थोड़ा सा संकोच रखेंगे। एहि विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहहि सिय समतुल। देखो, यहाँ श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ी विचित्र तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हैं और बड़ा गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा तो वह सुंदरता भी प्राकृत ही होगी, वह सुंदरता भी लौकिक ही होगी। क्यों? क्योंकि कामदेव भी स्वयं इस त्रिगुणमयी प्रकृति का ही एक विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी प्राकृति ही होगी। इसके साथ जानकी जी की तुलना करना बड़े संकोच की बात है, क्योंकि जानकी जी प्राकृत नहीं है। जानकी जी अलौकिक तत्व है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य, अति दिव्य, परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न है और अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी भी कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, तो वह लक्ष्मी जी जानकी जी का ही स्वरूप है। अतः वह लक्ष्मी जी जानकी जी से भिन्न नहीं है, उनको उनसे भिन्न उपमा नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा यदि बताएं, जानकी जी प्रकट हुई है अपनी स्वयं की महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, अद्वैत तत्व है। अतएव यह अनुपमेय है, इन्हें किसी भी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। जानकी जी अपनी सखियों के साथ चल रही हैं और सखियां साथ में चलते चलते धीरे धीरे मंगल गीत गा रही है। चली संग ले सखी जयानी, चली संग ले सखी
गावत गीत मनोहर बानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, सोहनवल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छविवारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए। अंग अंग रचि सखीन बनाए, रंग भूमि जब सियप गुदारी। देखी रूप मोहे नर नारी, चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी। अब मां जानकी जी का दिव्य अनुपम स्वरूप है। सयानी सखियां जानकी जी को अपने साथ लेकर के अपनी मनोहर वाणी से सुंदर गीत गाती गाती चलती है। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। जगत जननी मां जानकी जी की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। सभी आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित हो रहे हैं, जिन्हें उनकी इन प्यारी सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा करके पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तो उनका दिव्य रूप देख करके सारे स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुबी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अब चट चितये सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, बये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो बाई, लगे ललकी लोचन निधि बाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरजन लाज समाज बड़ राम, देखी सिया सकुचानी। लागी बिलोकन सखीन तन राम, रघुबीर ही उरियानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मां जानकी जी को आते हुए देख देवताओं ने हर्षित होकर के आकाश में नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा कर रहे और अप्सराएं गान गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हो रही है। सभी राजा चकित होकर के अचानक उनकी ओर देखने लगते हैं। लेकिन जानकी जी का परम लक्ष्य, परम प्रीतम जब उनके सामने आया तो सीता जी चकित चित्त से श्री रघुनाथ जी महाराज की ओर देखने लगी और सारे राजा जानकी जी को देख करके मोह के वशीभूत हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर के ललचाकर वहीं श्री रघुनाथ जी महाराज में जा लगे और स्थिर हो गए। लगे ललकी लोचन निधि पाई, कि इन नेत्रों का जो खजाना है वह इन्हें प्राप्त हो गया है। अतः जानकी जी की जो दृष्टि है रघुनाथ जी महाराज के स्वरूप पर जाकर के स्थिर हो गई। लेकिन फिर भी
उस राजसभा में जो उनसे वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, जो उनसे बड़े लोग बैठे थे, उन सभी का अपने मन में आदर समझ करके, उनसे लज्जा प्राप्त कर करके, गुरुजनों की लाज से और बहुत बड़े समाज को देखकर जानकी जी सकुचा जाती है। उन्होंने रघुनाथ जी महाराज के उस स्वरूप को अपने हृदय में ला करके स्थापित कर लिया और अपनी इन बाह्य दृष्टि को सखियों के ऊपर डाल दिया। बाह्य दृष्टि से सखियों को देखने लगी। अंतः मन तो रघुनाथ जी महाराज के श्री चरणों में भौरे की तरह लपेटा हुआ है और बाह्य दृष्टि से सखियों को देख रही है। यह स्थिति हमारे ध्यान की, हमारे पूजा की, हमारे इष्ट देव के प्रति प्रेम की हमें होनी चाहिए। ऐसी स्थिति हमारी भी होनी चाहिए कि हम इस लौकिक दिखावे से दूर अपने इष्ट देव का ध्यान, पूजन, स्मरण मन से करें और शरीर से अन्य क्रियाकलापों को करें, जिससे परमात्मा में हमारा निश्चल प्रेम बना रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।